तो आज से जो है हम लोग तो आज से फ्रेंड जो है हम लोग रेलवे का जो ब्रह्मास्त्र आया हुआ है 2025 का, वो लोग हम लोग पर सेट जो है वो हम लोग टेस्ट पेपर 2-3 हर एक रोज दिन करते जाएंगे और पूरा जब तक रेलवे का एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर 1। और अगर आपको ऐसे ही टेस्ट रेलवे का पूरे ब्रह्मास्त्र और भी जितने भी एमसीक्यू चाहिए, न्यू न्यू बुक जितने आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट पेपर 1 का। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ लिखा हुआ है सर्वप्रथम सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत कह के सबसे पहले संबोधित किया है, तो वो किया है यूनानियों ने। यूनानियों ने किया है। और हिंदुस्तान कहकर दोस्तों ईरान ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सीमित नहीं है। तो उपमहाद्वीप में फ्रेंड देखिए, जो भी हम लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे ये पाकिस्तान है तो ये भी भूमि पे भारत के साथ अटैच है, भूटान भी भारत के साथ अटैच है, नेपाल भी भारत के साथ अटैच है, लेकिन एक बीच समुद्र में जो है वो है श्रीलंका। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ इसके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फ्रेंड 8। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की जलवायु क्षेत्र की सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो जलवायु जो है फ्रेंड, जल क्षेत्र की सीमा कहाँ तक फैली है, तो वो फैली हुई है 12 समुद्री नॉटिकल दूर तक फैली हुई है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पूछ रहा है पूर्वी बिंदु, भारत के पूर्वी बिंदु कौन है। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो फ्रेंड वो है की बीथू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के मुख्य भूमि के अक्षांश का विस्तार है। तो अक्षांश का विस्तार कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 डिग्री 4 - 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भारत का जो है वो मैप पड़ता है अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ये तो फ्रेंड सबको याद है, बच्चा बच्चा बता सकता है कि ये जो है लेह लद्दाख में है। भारत की दक्षिण बिंदु क्या है। तो दक्षिण बिंदु पूछ रहा है फ्रेंड क्या है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण बिंदु क्या है, तो 68 60 97 25 पूर्वी देशांत है। दक्षिणी विस्तार। देखिए भारत का संलग्न क्षेत्रफल सीमा कहाँ तक फैली है। तो फैली फ्रेंड यहाँ पूछा है, तो ये हो जाएगा 24। लेकिन एक फ्रेंड ये वाला आप लोग रखिएगा ध्यान में कि यहाँ तक फैली पूछ रहा है, कहाँ तक फैली हुई है। और ठीक इसके ऊपर जो क्वेश्चन था इसमें लिखा है जल क्षेत्र। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देखना है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो यहाँ 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। और देखिए एक नया क्वेश्चन हम लोग को देगा संलग्न क्षेत्र की सीमा कितने तक फैली हुई है, तो ये हो जाएगा 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत का कौन सा समुद्र तल का माप किस तट पर किया जाता है। तो ये जो है औसत जो है एवरेज, अगर हम लोग को जल का मापन करना है समुद्र तट पे, तो वो हो जाएगा फ्रेंड चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट चेन्नई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो अभी तो केंद्र शासित प्रदेश फ्रेंड दिल्ली हो चुका है, लेकिन इसमें मिस प्रिंट है, तो इसका अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी अगर आएगा ऑप्शन में तो आप यहाँ कुछ नहीं, दिल्ली करिएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। तो चलिए फ्रेंड, और हम लोग अब आगे चलते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना था ये वाला, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। देखिए फ्रेंड यहाँ क्या पूछ रहा है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। तो भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 समुद्री मील है। मतलब इसके अंडर अगर कोई बाहर है, 200 मीटर समुद्री मील के बाहर है, तो भारत का हिस्सा नहीं है, समुद्र का हिस्सा नहीं है। 200 समुद्री मील तक, लेकिन 200 समुद्री मील के अंदर है तो वो भारत का हिस्सा है। जल क्षेत्र फ्रेंड फिर से मैं आपको दिला देता हूँ। देखिए यहाँ संलग्न क्षेत्र सीमा है तो 24 है, और जल क्षेत्र अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा 12। देखिए यहाँ ये 12 हो जाएगा यहाँ।
मैं आपको दूसरा कलर से करके दिखाता हूँ, हाईलाइट करके। देखिए, तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है ये 12 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? तो 12 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत की पश्चिमी बिंदु कौन है? तो पश्चिमी बिंदु फ्रेंड देखिए, सबको तो याद है कि फ्रेंड ऊपर नॉर्थ में इंदिरा कॉल है, पॉइंट में इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, ये दोनों सबको याद रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन आने का काफी चांसेस है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये है गुहार मोती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर गुहार मोती होगा। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा गुहार मोती। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से स्पर्श करती है? तो कितने राज्य हैं जो स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 राज्य हैं जो भारत की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो सबको पता है फ्रेंड, 32,800। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। लेकिन सबसे अगर बड़ा पूछे तो दिल्ली हो जाएगा। एक बार मैंने फिर से बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है फ्रेंड। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन है, बड़ा कौन है, तो वो मैं बता दिया। रत्ना रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो ये फ्रेंड रत्नाकर हिंद महासागर को ही कहते हैं। और एक ऐसा हम लोग का हिंदुस्तान है जो कि भारत हिंदुस्तान के नाम पे ही रखा गया था, हिंद महासागर। तो ये क्वेश्चन भी घुमा के अगर देगा तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु जो है फ्रेंड वो कुछ और नहीं, वो कन्याकुमारी ही है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 ऑप्शन। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा फ्रेंड देख सकते हैं, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका नंबर हो जाएगा, नहीं गुजरती है तो वो है मणिपुर से, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरता है। स्वार्धनिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है वो है 7वां स्थान है। तो ये सब काफी याद है, लेकिन कुछ कुछ नया क्वेश्चन जो है ना वो देखने के लिए है, तो वो हम लोग लर्न करते जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों तो ये सब याद ही है नॉर्मल नॉर्मल, लेकिन जो यूनिक क्वेश्चन दिया गया है ये ब्रह्मास्त्र में, वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, इस बुक का खासियत बढ़ा देता है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा से दूरी जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 876 किलोमीटर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो भील है, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में गोंड मिलता है फ्रेंड। ठीक है, ज्यादातर ऑप्शन में गोंड भी मिल सकता है, भीम भी मिल सकता है। अगर भीम नहीं लिखा हुआ तब आप गोंड करिएगा, फर्स्ट में यही है, सेकंड में ये है। आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? तो हिमालय वितिल पर्वत है, क्योंकि इसका निर्माण होते रहता है और ये बूढ़ा भी होता है, और ये अभी तक जवान, सबसे ज्यादा जवान पर्वत हिमालय ही है अभी तक में। 8230 पूर्वी देशांत कहाँ से गुजरती है? तो ये कहीं और से नहीं फ्रेंड, ये नैनीताल से गुजरती है, नैनीताल से गुजरेगी। भारत का सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहकर कहा था? तो हिंदुस्तान को एक और कहकर नहीं कहा था, ईरानियों ने कहकर कहा था, ये तो पहले ही मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। 87 डिग्री पूर्वी देशांत का महासागर मानक समय कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मानक साहब जो है वो मिर्जापुर यूपी से क्रॉस करता है, सबसे पहला मानक समय भारत का।
इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारत की कुल स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल स्थानीय सीमा की लंबाई जो है, स्थलीय सीमा मतलब जमीन का जो सीमा है फ्रेंड, वो कितना है? तो वो है अराउंड में 15,200। ये आपको लूसेंट में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ लूसेंट में भी देखने को नहीं मिल सकता है, जो कि यहाँ दिया गया है, लेकिन ये मिल जाएगा आपको। भारत का सर्वाधिक वनाच्छित राज्य कहाँ है? तो और कुछ नहीं फ्रेंड, इसका तो बच्चा भी बता देगा। सबसे घना जो है वो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा घना पूछ रहा है, वन कहाँ है सबसे ज्यादा घना वन? तो वो मध्य प्रदेश में। ये काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर एक ईयर का। आप उठा के चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड, ये सब थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से नहीं जाता है, ये दोनों, इसका नंबर ए और बी दोनों होगा। ये प्लिंगलियन पॉइंट है, एक पार्सन पॉइंट है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत के कुल कितने राज्य स्थल लॉकलैंड है? मतलब लॉकलैंड मतलब होता है फ्रेंड, जो समुद्र के साथ स्पर्श नहीं करते हैं। तो वैसे राज्य को बताना है कितने राज्य हैं। तो वैसे जो है वो 20 राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते। लैंड लॉक स्टेट है वो। आगे चलते हैं। द्वीप सहित भारत की कुल समुद्र तटीय की रेखा की लंबाई कितनी है? अब इसमें फ्रेंड क्या पूछ रहा है? समुद्र की रेखा की लंबाई। समुद्र की रेखा की लंबाई, तो समुद्र की रेखा की लंबाई हम लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, 7,516.6 किलोमीटर। 82-30 पूर्वी देशांत रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा इसका नंबर सी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 36 होगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा जो देश है वो फ्रेंड वेंटिंगटन सिटी है, जो कि तो सबको आता है। वह सबसे छोटा जो है वेंटिंगटन सिटी है। आगे चलते हैं। 82-30 पूर्वी देशांत भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 82-30 तो मैंने ये बता दिया, 82-30 किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो सर देखिए, सब इधर मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, लेकिन तमिलनाडु है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो तमिलनाडु होगा, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो साउथ में पड़ता है। ऐसे अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ से नहीं गुजरती है। आगे चलते हैं। विश्व के क्षेत्रफल से कितना स्थान है? तो ये तो सबको पता है, 4.42 स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश राज्य की सीमा के साथ एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो ये हो जाएगा 3 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के कितने राज्य हिमालय के साथ स्पर्श करते हैं? हिमालय के साथ कितना राज्य है जो है वो स्पर्श करता है? तो वो है 10 राज्य। तो फ्रेंड, ये 40 क्वेश्चन था ये सेट नंबर 1 में। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।